लगन कुंडली में हम आठवें भाव के स्वामी की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी जातक का आठवें भाव का स्वामी किसी भाव में स्थित हो सकता है और किसी दूसरे जातक का आठवें भाव का स्वामी किसी अन्य भाव में स्थित हो सकता है। तो दोनों प्लेसमेंट को आप किस तरीके से कंपेयर करेंगे, इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, हम वास्तव में देखेंगे। अगर किसी का 8th लॉर्ड मान लो 3rd हाउस में है या किसी का 8th लॉर्ड मान लो 5th हाउस में है, तो दोनों में से कौन सा प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो 8th हाउस या 8th लॉर्ड की ही अगर बात करें तो आपका 8th हाउस का जो स्वामी होगा वो प्रत्येक लगन के हिसाब से अलग अलग ग्रह होगा, और जब वो इन भाव में बैठेगा, इन भाव में जब वो प्लेस्ड होगा, तो अलग अलग प्रकार का ही आपके लिए प्रभाव लाएगा। वास्तव में क्या आपका 8वें भाव का स्वामी एक शुभ ग्रह है, क्या वो एक अशुभ ग्रह है? अगर शुभ ग्रह होगा तो प्रभाव अलग होगा, अगर एक अशुभ ग्रह होगा तो प्रभाव अलग होगा। वास्तव में सबसे पहले तो हम 8th लॉर्ड या 8th हाउस के ही बारे में बात करें तो 8th हाउस काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी वाला हाउस है। ये बहुत ही ज़्यादा डीप हाउस है। यहाँ पर आप किसी भी विषय को लेके जब आप एनालिसिस करते हैं तो जितना ज़्यादा आप गहराई में जाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा और गहराई आपके सामने आती जाएगी। तो वास्तव में 8th हाउस आपको बहुत ही डीप सोचने और विचार करने के लिए मजबूर करता है। 8वां भाव आपके जीवन में धन, संपत्ति या आपका रिलेशनशिप और आपके ज्ञान को लेकर बहुत ज़्यादा प्राइवेसी को दिखाता है। वास्तव में 8वां भाव ये भी बताता है कि आपके जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो किस प्रकार की हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, या वास्तव में जो चेंजेज आएंगे उनको हैंडल करने के लिए आप सक्षम हैं या नहीं। 8वां भाव आपकी मैरिज के बाद का सेटिस्फेक्शन है। आपने शादी की और शादी के बाद आप अपनी मैरिज से कितने ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, पार्टनर के सहयोग से आप कितने ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, आप उनकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप को लेकर कितने ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, ये सब। तो 8वां भाव हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर देखा जाए तो 8वें भाव के रिजल्ट्स को हम उतना अच्छा नहीं मानते। 8वें भाव को मृत्यु का हाउस भी बोलते हैं, और छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये तीनों ही भाव अगर देखा जाए तो 2 स्थान माने जाते हैं। लेकिन ये तीनों भाव हमारे लिए जितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उतना कोई भी अन्य भाव इम्पोर्टेंट नहीं है वास्तव में, क्योंकि इन भावों का अपना इम्पोर्टेंस है और इन भावों का जो रोल है हमारी लाइफ में वो बहुत अलग प्रकार का है। तो यहाँ पे कोई भी प्लैनेट इन भावों का स्वामी होकर आपके चार्ट में जब भी विभिन्न भावों में प्लेस्ड होगा तो उसके जो रिजल्ट होंगे वो काफ़ी स्ट्रांगली आपके सामने आएंगे। वास्तव में 8वां भाव है वो आपके लिए वो पैसा है जो आपने बिना मेहनत के कमाया या बिना मेहनत के किसी से हासिल किया, किसी के साथ पार्टनरशिप करके आपने कुछ गेन किया, या किसी के साथ अपना एक अच्छा रिलेशनशिप स्थापित करके आपने कुछ पाया। वास्तव में 8वां भाव बहुत ज़्यादा डीप होने की वजह से यहाँ पर आपका जो टैलेंट है कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा छुपा हुआ रहेगा। आपका कोई रिश्ता है, किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप है, वो भी छुपी हुई रहेगी। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अगर डीप जाएं, बहुत ज़्यादा गहराई से किसी भी विषय के बारे में सोचें, तभी आपको ज़्यादा जान पाते हैं। तो ये हाउस आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए भी प्रेरित करता है। वास्तव में 8वें भाव के थ्रू जो जो भी आपके जीवन में चेंजेस आएंगे उनको आप पहले कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि किस प्रकार का चेंज आएगा। तो मैरिड लाइफ का आपका किस प्रकार का आगे का रहेगा, इन फ्यूचर मैरिड लाइफ और पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग वगैरह कैसी रहेगी, वो भी अष्टम भाव बताता है। और अष्टम भाव वास्तव में आपके पार्टनर की वेल्थ है। आपके पार्टनर के पास जो भी पैसा है, बैंक बैलेंस है, संपत्ति है, या जो भी ज्वेलरी वगैरह है, वो सब। वास्तव में देखा जाए तो आपका 8वां भाव आपके पार्टनर की वाणी भी है। उनके द्वारा आपको जो जो भी एडवाइस मिलती हैं या उनके साथ आपका जो जो भी वार्तालाप होता है वो सब अष्टम भाव से ही देखा जाता है। अब सबसे पहले जो हम इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे मान लो किसी का 8th लॉर्ड 3rd हाउस में स्थित है, और उसके बाद हम देखेंगे 8th लॉर्ड मान लो किसी का 5th हाउस में स्थित हो। सबसे पहले तो आपका 8th लॉर्ड प्रत्येक लगन के हिसाब से अलग अलग ग्रह होगा, और आपका 8th लॉर्ड किसी अन्य भाव का भी चार्ट में स्वामी हो सकता है। लेकिन मान लो अगर आपका 8th लॉर्ड सूर्य है या चंद्रमा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका 8वें ही भाव का स्वामी होगा, बाकी अन्य किसी भाव का स्वामी नहीं होगा। तो अगर आपके ये ग्रह 8वें भाव के स्वामी हैं तो सिर्फ आपको 8वें भाव पर ही विचार करना है। बट अगर 8वें भाव का स्वामी आपके चार्ट में किसी अन्य भाव का भी स्वामी हो और वो आपके चाहे 3rd में बैठा हो चाहे 5th में बैठा हो, तो उस दूसरे वाले भाव पर भी आपको विचार करना रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें, मान लो किसी का 8th लॉर्ड 3rd हाउस में चला गया, तो 3rd हाउस क्या है? 3rd हाउस वास्तव में आपका एफर्ट है, आपका जो भी नेचुरल टैलेंट है वो
एर्थ हाउस के थ्रू अब परिलक्षित होगा, यानी क्योंकि एर्थ लॉर्ड वहाँ चला गया तो वास्तव में अब आप एर्थ लॉर्ड के लिए अपना जो कहीं ना कहीं टैलेंट है वो काम में ले सकेंगे, या एर्थ हाउस से संबंधित रिजल्ट्स को हासिल करने के लिए अपने थर्ड हाउस का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सकेंगे। अगर मान लो आपका एर्थ लॉर्ड एक शुभ ग्रह है तो भले ही वो आपके टैलेंट में वृद्धि जरूर करेगा, लेकिन वो आपको उतना अधिक सपोर्ट नहीं कर सकता मेहनत करने में या हार्डवर्क करने में, या तो फिर आपका जो थर्ड लॉर्ड है वो एक क्रूर ग्रह हो तो ज़्यादा बेहतर है। वास्तव में आपका एर्थ लॉर्ड अगर एक क्रूर ग्रह होगा तो वो थर्ड हाउस में बैठने के बाद रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं होगा, जैसे कि आपके भाई बहनों के साथ, रिलेटिव्स के साथ या आपके पड़ोसियों के साथ इवन, लेकिन वो आपको हार्डवर्क करने में काफ़ी मदद कर सकता है। तो आपका 8वें भाव का स्वामी थर्ड हाउस में है, मतलब आप थर्ड हाउस के लिए अपनी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ का बहुत बढ़िया यूज़ कर सकते हैं। आप एर्थ हाउस से संबंधित कोई भी प्रकार के रिस्क ले पाएंगे, कितना भी एर्थ हाउस को आप एक्सप्लोर कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर पाएंगे। तो मान लो अगर आपका प्रोफेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एर्थ हाउस से संबंधित है तो ये प्लेसमेंट आपके हमेशा फेवर में काम करेगी। साथ में एर्थ हाउस को लेके अब आपके जीवन में जो ट्रेवलिंग होगी आपकी, जो आपका कहीं ना कहीं इधर उधर यात्राएं होंगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। वैसे थर्ड हाउस तो आपकी शॉर्ट ट्रेवल को ही बताता है, लेकिन आपका एर्थ लॉर्ड जो थर्ड हाउस में चला गया क्योंकि वो नवम भाव को यहाँ एक्सपेक्ट करेगा तो वो आपके लिए लॉन्ग डिस्टेंस टूर में भी उतना ही ज़्यादा जिम्मेदार रहेगा। अब वास्तव में एर्थ हाउस है वो रिसर्च और अकल्ट का है, तो आपको इस प्रकार का कोई भी कार्य करना है, आप गवर्नमेंट के किसी ऐसे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गोपनीयता होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राइवेसी होती है कामों को लेकर, जहाँ पर कोई बहुत गहन जाँच पड़ताल वगैरह होती है, तो उन मामलों में आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और आप कोई भी प्रकार का साहसिक कदम भी उठा सकते हैं। अब जो आपका एर्थ लॉर्ड है जो थर्ड हाउस में गया है, लेकिन वास्तव में वहां वो कैसी स्थिति में है, क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, या किसी अन्य ग्रह के साथ अगर वो बैठा है तो उस ग्रह का प्रभाव भी उस पर पड़ेगा। ज्यादातर केस में अगर आपका एर्थ लॉर्ड एक क्रूर ग्रह होगा, एक बहुत एग्रेसिव ग्रह होगा, तो वो एर्थ हाउस से जुड़े हुए रिजल्ट्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। वास्तव में अब आपका एर्थ लॉर्ड जो आपके थर्ड हाउस में बैठा है वो यहाँ आपके किन किन भावों को प्रभावित कर रहा है नवम भाव के अलावा, जैसे आपका वो प्लैनेट यहाँ हो सकता है पंचम को प्रभावित कर रहा हो, सिक्स्थ हाउस को प्रभावित कर रहा हो, इवन सेवंथ को प्रभावित कर रहा हो, तो इन भावों पर भी आपको विचार कर लेना चाहिए। वास्तव में क्या आपका जो एर्थ लॉर्ड आपके थर्ड हाउस में चला गया, क्या वो राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ बैठा है, तो राहु केतु जैसे ग्रह के साथ बैठने के बाद वो आपकी मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा, भले ही वो आपको एफर्ट करने में काफ़ी मदद करेगा। वास्तव में अगर आपका एर्थ लॉर्ड मान लो केतु जैसे ग्रह के साथ बैठा है तो आपके लिए एर्थ हाउस को एक्सप्लोर करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, और राहु के साथ बैठे तब भी। लेकिन आपका एर्थ लॉर्ड मान लो केतु के साथ बैठा हुआ होगा, उस केस में आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी, और राहु के साथ अगर आपका एर्थ लॉर्ड बैठेगा थर्ड हाउस में तब आपकी हार्डवर्क आपको कम लगेगी। वास्तव में अब आपका जो यहाँ पर एर्थ लॉर्ड है वो अन्य किस भाव का स्वामी है, अन्य किस भाव का वो स्वामित्व रखता है या किस भाव को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके साथ भी कहीं ना कहीं उस भाव के साथ भी इसका कनेक्शन आपको जोड़कर देखना चाहिए। अब आपके लिए नवम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नवम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट आपके थर्ड हाउस को पूर्ण दृष्टि से एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो ग्रह भी अपना प्रभाव डालेगा आपके एर्थ लॉर्ड पे। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका जो यहाँ पे एर्थ लॉर्ड जो आपके थर्ड हाउस में है वो आपके सेवन्थ हाउस को प्रभावित कर सकता है, तो आपको सेवन्थ हाउस से उसका कनेक्शन देखना चाहिए कि किस प्रकार के प्रभाव वो यहाँ सेवन्थ हाउस पर डाल सकता है, या वो सिक्स्थ हाउस को अगर प्रभावित कर रहा है तो सिक्स्थ हाउस पर वो किस प्रकार का प्रभाव डाल सकता है, किस प्रकार से वो आपको हेल्प कर सकता है सिक्स्थ हाउस से संबंधित आपके जितने भी मैटर्स हैं उनमें। तो एर्थ लॉर्ड का थर्ड हाउस में बैठना हम ये भी मान सकते हैं कि आपका जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है, जो भी आपने कुछ सीखा है अष्टम भाव से रिलेटेड, जो कुछ भी आपने ज्ञान हासिल किया है, उसका प्रयोग आप अच्छे से कर सकेंगे और उसको और ज़्यादा एनालाइज भी कर सकेंगे और अपने ज्ञान को दूसरों के सामने ला सकेंगे। अब मान लेते हैं किसी का एर्थ लॉर्ड जैसे फिफ्थ हाउस में चला गया। एर्थ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में चला गया तो अगर वो एक शुभ ग्रह होगा तो ज़्यादातर केसेस में उसके रिजल्ट अच्छे होंगे, लेकिन एर्थ लॉर्ड एक क्रूर ग्रह होगा तो वो संतान के लिए अच्छा नहीं है, आपके रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है, आपका मैरिज होने के बाद भी इवन कोई ना कोई बहुत सेक्रेट या कोई प्राइवेट अफेयर हो सकता है। एर्थ लॉर्ड का फिफ्थ हाउस में जाना आपकी अपेक्षाओं को बहुत ज़्यादा तीव्र करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पंचम भाव है वो आपके इमोशंस से जुड़ा हुआ है, आपके निर्णय क्षमता, आपके सोचने और विचार करने से जुड़ा है।
तो एट लॉर्ड अगर 5th हाउस में जाएगा तो आपकी एक्सपेक्टेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा, और वैसे भी वो क्योंकि 11वें भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहा है तो आपकी अपेक्षाओं को वो और ज़्यादा तीव्र कर देगा। ऐसे में आप अपने पार्टनर और उनकी फैमिली से बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखने लगेंगे, और हो सकता है आपकी वो अपेक्षाएं अगर पूरी नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं आप भटक जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को छोड़ के किसी और के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हैं या इवन रिलेशनशिप में आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो 8th लॉर्ड का 5th हाउस में बैठना है वो आपके सोचने समझने, विचार करने और निर्णय लेने की जो आपकी प्रक्रिया है उसको काफ़ी मिस्टीरियस बना सकता है। ऐसे में आप दूसरों का माइंड रीड करने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, अकल्ट का ज्ञान प्राप्त करने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव आपकी लर्निंग का भी है, आपके सीखने का भी है, आपकी एजुकेशन का भी है। तो आपको 8वें भाव से संबंधित शिक्षा ग्रहण करना काफ़ी आसान हो जाएगा, 8वें भाव को जानना काफ़ी आसान हो जाएगा, या 8वें भाव से संबंधित निर्णय लेना काफ़ी आसान हो जाएगा। भले ही वो निर्णय आपके बहुत ज़्यादा प्राइवेट हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है इसका आभास आपको हो जाएगा। 8वें भाव के स्वामी का पंचम भाव में जाना आपके सिक्स सेंस को काफ़ी ज़्यादा तीव्र करेगा, जिससे आप आगे का कुछ फ्यूचर अपने लिए जान सकेंगे और इवन दूसरों के बारे में भी आप आभास कर सकेंगे। 8वें भाव का स्वामी अब आपके चार्ट में किस अन्य भाव का स्वामी है ये आपको जरूर देखना होगा जब वो पंचम भाव में बैठा हुआ है। अब वो प्लैनेट किस प्रकार का है, अगर एक शुभ ग्रह होगा या फिर वो हो सकता है वहाँ किसी अन्य शुभ ग्रह के साथ बैठा हो, तो ज़्यादातर केसेस में वो अच्छे प्रभाव लाएगा। वास्तव में अष्टमेश आपका पंचम में जाने के बाद आपके 11th हाउस को तो प्रभावित करेगा ही, तो 11th हाउस में बैठा हुआ जो ग्रह है आपके चार्ट में वो भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। साथ में आपके लिए जो दूसरा भाव है आपके अष्टमेश का वो भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो आपको देखना होगा कि आपका अष्टमेश अन्य किस भाव का आपके चार्ट में स्वामी होकर आपके पंचम में बैठा हुआ है। वास्तव में कुछ केसेज में तो जो आपका अष्टमेश पंचम में होगा वो मित्र के घर में हो सकता है, कुछ केसेज में वो शत्रु के घर में हो सकता है, बट वास्तव में आपका अष्टमेश पंचम भाव में जाने के बाद क्या वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, या किसी अन्य ग्रह के साथ अगर वो होगा तो उसके रिजल्ट्स पूर्णतया बदल सकते हैं। इसी तरीके से अगर वो राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ प्लेस्ड है तो वो अष्टम भाव को जानने में तो आपकी पूरी मदद करेगा, लेकिन वास्तव में फिर वो रिश्तों के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। यहाँ संतान के साथ आपके रिलेशनशिप या संतान की हेल्थ के लिए ये प्लेसमेंट उतनी अच्छी साबित नहीं होती, तो थोड़ा सा यहाँ आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है। वास्तव में ये आपकी लर्निंग को काफ़ी डीप बनाएगा। भले ही आप अष्टम भाव से संबंधित विषय के बारे में कुछ नहीं जानना चाह रहे या कुछ नहीं सीखना चाह रहे, लेकिन जिन भी विषयों में आप रुचि लेने लगेंगे उनमें आप बहुत ज़्यादा गहराई से सोच विचार करने लगेंगे और कठिन से कठिन विषयों को भी एनालाइज करना आपके लिए आसान होगा। इसके साथ साथ 8वें भाव का स्वामी पंचम भाव में जाने से आपके लिए धन से संबंधित जो संभावनाएं हैं वो भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ा देता है। वास्तव में आपका जो पंचम भाव है वो आपकी क्रिएटिविटी और आपकी सर्जन क्षमता को दिखाता है। तो अब 8वें भाव से संबंधित टैलेंट आप में बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो यहाँ पे अब पंचमेश की भूमिका भी उतनी ही ज़्यादा है। और आपके अष्टम में क्या कोई प्लैनेट स्थित है, देखिए अष्टम में जो भी प्लैनेट स्थित होगा वो भी अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहाँ डालेगा, तो आपको कभी भी उस प्लैनेट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अगर हम दोनों प्लेसमेंट को कंपेयर करेंगे, जैसे किसी का 8th लॉर्ड मान लो 3rd हाउस में है और 8th लॉर्ड मान लो किसी का 5th हाउस में है, तो कुछ केसेस में 8th लॉर्ड का 3rd हाउस में जाना बहुत ज़्यादा अच्छा है। कुछ केसेस में जिनका 8th लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है तो उनके लिए तो 3rd हाउस में 8th लॉर्ड का बैठना और भी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन जिन जातकों का 8th लॉर्ड मान लो एक शुभ ग्रह होकर पंचम भाव में बैठा है, उन लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है 8th लॉर्ड के 3rd हाउस में होने की तुलना में। तो दोनों के अपने अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, दोनों के अपने अपने नेगेटिव रिजल्ट्स हैं। आपको अपने लगन कुंडली के हिसाब से इस पर विचार अवश्य करना चाहिए। और 8th हाउस में ग्रह जो बैठा है आपके चार्ट में उस पर भी आपको काफ़ी स्ट्रांगली विचार करना होगा।